नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि रामायण लंका कांड की भाग 9 का कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रामायण का लंका कांड भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 की कहानी को जरूर सुने। लंका कांड भाग 9 में हम लक्ष्मण और मेघनाद की भयानक युद्ध के कहानी को सुनेंगे। तो आइए कहानी सुनते हैं। राम और लक्ष्मण से सीधी लड़ाई में विजय प्राप्त करना कठिन था, इसलिए मेघनाद ने अपनी योजना बनाई। उसे ज्ञात था कि यदि वह अपने माता पिता के विशेष यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है तो वह अजेय हो जाएगा। ये यज्ञ निकुंभिला यज्ञ कहलाता था और इसे पूर्ण करने के बाद उसे कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। हनुमान के गुप्तचरों ने ये सूचना दी कि मेघनाद निकुंभिला कक्ष में यज्ञ कर रहा है। यदि यज्ञ पूरा हो गया तो उसे परास्त करना असंभव हो जाएगा। लक्ष्मण ने तुरंत निर्णय लिया कि वे उस यज्ञ को रोकेंगे। मेघनाद जानता था कि राम और लक्ष्मण से सीधी टक्कर लेना कठिन है, इसलिए वह अपने पिता रावण के आदेश पर निकुंभिला कक्ष में विशेष यज्ञ करने लगा। ये यज्ञ उसे अजेय बना देता और किसी भी युद्ध में उसकी विजय सुनिश्चित हो जाती। यज्ञ को संपन्न करने के लिए विशेष रीति रिवाज और दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था। उसके चारों ओर राक्षसों की सेना पहरा दे रही थी ताकि कोई भी उसे रोक न सके। हनुमान, जो अपने साहस और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपने गुप्तचरों से मेघनाद की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। जैसे ही उन्हें ये ज्ञात हुआ कि मेघनाद निकुंभिला यज्ञ कर रहा है, उन्होंने तुरंत ये समाचार लक्ष्मण को बताया। लक्ष्मण ने ये निर्णय लिया कि यदि मेघनाद को हराना है तो उसका यज्ञ पूर्ण होने से पहले ही उसे रोकना होगा। उन्होंने राम से आशीर्वाद लिया और हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जाम्बवंत और अन्य वानर योद्धाओं को लेकर निकुंभिला कक्ष की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे निकुंभिला के पास पहुंचे, राक्षसों की एक विशाल सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन लक्ष्मण, हनुमान और अंगद की ताकत के आगे वे टिक नहीं पाए। हनुमान ने कई राक्षसों को अपने पराक्रम से परास्त किया और अंगद ने भी भयंकर युद्ध का प्रदर्शन किया। लक्ष्मण अपने धनुष से बाणों की वर्षा कर रहे थे और हर राक्षस को परास्त करते जा रहे थे। जब मेघनाद को पता चला कि लक्ष्मण और वानर सेना ने उसकी यज्ञशाला को घेर लिया है, तो उसका क्रोध आसमान छूने लगा। यज्ञ को अपूर्ण छोड़ना उसके लिए अनर्थकारी था, लेकिन वह ये भी जानता था कि अब और प्रतीक्षा करना असंभव है। इसलिए उसने अपने धनुष बाण को उठाया और युद्ध के लिए तैयार हुआ। निकुंभिला कक्ष के बाहर ही लक्ष्मण और मेघनाद का आमना सामना हुआ। दोनों की आंखों में क्रोध और गर्व झलक रहा था। लक्ष्मण ने मेघनाद को ललकारा, मेघनाद, तुम्हारा छल और अधर्म अब समाप्त होने वाला है। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाओ। मेघनाद हंसते हुए बोला, लक्ष्मण, तुम मेरी यज्ञशाला में आकर मेरा अपमान कर रहे हो। तुम जानते हो, मैं ही वह योद्धा हूँ जिसने इंद्र को परास्त किया है। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मेघनाद ने अपनी अदृश्यता की शक्ति का प्रयोग करते हुए लक्ष्मण पर बाणों की वर्षा की। वो कभी हवा में अदृश्य होकर वार करता, तो कभी धरती पर प्रकट होकर आक्रमण करता। लेकिन लक्ष्मण ने अपनी कुशलता और धैर्य से हर हमले का सामना किया। दोनों के बीच का युद्ध इतना भीषण था कि वहां की भूमि कांपने लगी। मेघनाद के दिव्यास्त्र और लक्ष्मण के बाण एक दूसरे से टकराते हुए अद्भुत प्रकाश उत्पन्न कर रहे थे। हनुमान और अन्य वानर योद्धा भी अन्य राक्षसों से लड़ रहे थे और युद्ध का दृश्य भयंकर होता जा रहा था। लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर मेघनाद के अदृश्य होने की शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। अब मेघनाद को लक्ष्मण के साथ सीधा युद्ध करना पड़ा। ये देखकर मेघनाद और भी क्रोधित हो गया और उसने अपने समस्त शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब युद्ध पूरी तरह से आर पार की लड़ाई में बदल चुका था। मेघनाद ने अपने चारों ओर एक दिव्य कवच रचा, जो किसी भी साधारण अस्त्र से भेदना असंभव था। लक्ष्मण ने अपने धनुष पर अमोघ बाण चढ़ाकर आक्रमण करने की तैयारी की। दोनों योद्धाओं की आंखों में क्रोध और गर्व स्पष्ट झलक रहा था। मेघनाद ने अपने रथ पर सवार होकर अद्भुत गति से बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उसके दिव्यास्त्र आग और बिजली की तरह प्रकट हो
रहे थे। हनुमान, अंगद और अन्य वानर योद्धा उससे बचने का प्रयास कर रहे थे। मेघनाद ने फिर से अपनी अदृश्यता का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव के कारण वह ये शक्ति खो चुका था। लक्ष्मण ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और एक के बाद एक मेघनाद पर वार करने लगे। उनके बाण इतनी तीव्रता और शक्ति से निकल रहे थे कि मेघनाद के कवच पर भी असर होने लगा। लक्ष्मण की तीव्रता को देखकर मेघनाद चकित था। अब दोनों योद्धा अपने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। मेघनाद ने अग्निबाण का प्रयोग किया, जिससे चारों ओर आग फैल गई, लेकिन लक्ष्मण ने वरुणास्त्र से उसे बुझा दिया। मेघनाद ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया, जो विनाशकारी था, लेकिन लक्ष्मण ने सौम्यास्त्र से उसे निष्क्रिय कर दिया। दोनों ओर से बार बार आक्रमण हो रहे थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा था। हनुमान भी युद्ध में लक्ष्मण का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां उपस्थित थे। वे अन्य राक्षसों से लड़ते हुए लक्ष्मण के चारों ओर सुरक्षा कर रहे थे। जब भी लक्ष्मण को कोई अस्त्र की आवश्यकता होती, हनुमान उसे तत्परता से पहुंचाते। मेघनाद, जो इंद्र को भी पराजित कर चुका था, उसे यह स्वीकार करना कठिन था कि लक्ष्मण उससे बराबरी का युद्ध कर रहा है। उसने अपने सबसे भयानक अस्त्र शक्ति का प्रयोग किया। ये वही अस्त्र था जिससे उसने पहले लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण लंका कांड भाग 9 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 10 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहे। जय हिंद, जय श्री राम।